जैसे ही हम आज यात्रा शुरू करते हैं, हम देख रहे हैं कि यीशु यरूशलेम की अपनी अंतिम यात्रा जारी रख रहे हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो यह मानकर चलता है कि वह स्वर्ग में जाने के लिए पर्याप्त अच्छा है। लूका इस धनवान युवक को लूका अध्याय 18 पद 18 में एक शासक के रूप में वर्णित करते हैं। संभवतः वह किसी स्थानीय सभागृह का शासक है, या शायद इजराइल की सर्वोच्च अदालत महासभा सनहेद्रिन का सदस्य है। स्पष्ट है, वह नैतिकता का एक आदर्श उदाहरण है। वह एक धार्मिक नेता है और संयोग से वह एक प्रमुख व्यक्ति भी है, लेकिन उसे किसी बात की चिंता है। वास्तव में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि स्वर्ग में जाने के लिए उसमें कुछ जरूरी चीज की कमी है, और इसलिए वह यीशु के पास आता है ताकि पता लगा सके कि वह क्या है। खैर, हम यहां मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 19 पद 16 पर हैं, जहां वह प्रभु से पूछता है, गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे कौन सा भला काम करना चाहिए? और यीशु उत्तर देते हैं, हैरानी की बात है, यहां पद 17 में, अगर तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। मुझे कहना होगा, मैं इस उत्तर से हैरान हूं। मैं तो सीधे सुसमाचार की बात शुरू कर देता। आप जानते हैं कि हम केवल विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यीशु इस व्यक्ति से सहमत हो रहे हैं कि अनंत जीवन अच्छे कार्यों के द्वारा कमाया जा सकता है। यीशु यहां क्या कर रहे हैं? तो याद रखिए, यीशु इस व्यक्ति के हृदय को जानते हैं। वह जानते हैं कि यदि यह व्यक्ति अनंत जीवन का उपहार प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने पाप की गहराई को समझना होगा। देखिए, वह पहले से ही आश्वस्त है कि वह काफी अच्छा है, वह एक अच्छा इंसान है। उसे बस शायद एक और अच्छा काम करना है ताकि वह स्वर्ग में जा सके। उसे बस यह पता नहीं है कि वह एक अच्छा काम कौन सा है। इसलिए यीशु उसे व्यवस्था और आज्ञाओं की ओर इंगित करते हैं। तो इस पर वह व्यक्ति यहां पद 18 में यीशु से पूछता है, कौन सी? आप जानते हैं मुझे कौन सी आज्ञाएं माननी चाहिए? तो यीशु उनमें से 6 आज्ञाएं गिनवा देते हैं, यह जानते हुए कि यह व्यक्ति मन ही मन इन आज्ञाओं को ऐसे टिक करेगा जैसे वह चेकलिस्ट पर बॉक्स टिक कर रहा हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना। यीशु कहते हैं, तू चोरी न करना, तू झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यीशु ये सब आज्ञाएं काफी जल्दी गिनवा देते हैं, और पद 20 में वह युवक उनसे कहता है, मैंने ये सब आज्ञाएं मानी हैं। मैंने ये सारे बॉक्स टिक कर दिए, अब भी मुझ में क्या कमी है? फिर यीशु एक और चौंकाने वाला उत्तर देते हैं पद 21 में, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरा अनुसरण कर। वाह! इसके साथ ही यीशु इस व्यक्ति के पापी हृदय पर सीधा उंगली रख रहे हैं। देखिए, सच्चाई यह है कि यीशु जानते हैं कि यह व्यक्ति धन से प्रेम करता है। वह अपनी संपत्ति, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को सब कुछ से ऊपर मानता है। इसलिए वह बाहर से तो आज्ञाओं का पालन करता दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह लालची, घमंडी और लोभी हृदय को पाल रहा है। तो पद 22 हमें बताता है, वह उदास होकर चला गया। उसने अपना निर्णय ले लिया। उसका यह कार्य स्पष्ट कर देता है कि उसने लोगों के बजाय संपत्ति को चुना। वह अपनी लालच को ईश्वर से अधिक महत्व देता है। और सच्चाई यह है कि सुसमाचार वैसे भी उन अच्छे लोगों के लिए नहीं है जो हर नियम का पालन करते हैं। यह उनके लिए है जो यह पहचानते हैं कि वे पापी हैं। वे कभी भी हर नियम को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते। उन्हें उद्धार की आवश्यकता है। अब इसके साथ ही प्रभु मुड़ते हैं और इस घटना का उपयोग अपने शिष्यों के लिए एक शिक्षाप्रद क्षण के रूप में करते हैं। वह यहां पद 24 में उनसे बात करते हैं, धनवान व्यक्ति के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर मैं तुमसे कहता हूं, ऊंट का सुई की नोक से निकल जाना एक धनवान के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से आसान है। यहां उनका क्या मतलब है? शायद आपने सुना होगा कि यरूशलेम के पुराने शहर में एक फाटक था जिसे सुई का फाटक कहा जाता था, और ऊंट उसमें बिना घुटनों के बल झुके प्रवेश नहीं कर सकते थे। यह एक दिलचस्प विचार है, सिर्फ एक समस्या है, यह सच नहीं है। आज के समय में हम इसे शहरी किंवदंती कह सकते हैं। यीशु यहां एक असली ऊंट और एक असली सुई का वर्णन कर रहे हैं, और ऊंट कभी भी सुई की नोक से नहीं निकल सकता। अब शिष्य तुरंत बात समझ जाते हैं, क्योंकि वे यहां पद 25 में प्रतिक्रिया देते हैं, तो फिर कौन बच सकता है?
यीशु अगले पद में उत्तर देते हैं, मनुष्य के लिए यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। दूसरे शब्दों में, उद्धार प्राप्त करना असंभव है। आप इसे कमा नहीं सकते, आप इसके लिए पर्याप्त अच्छे काम नहीं कर सकते। स्वर्ग अच्छा व्यवहार करने का इनाम नहीं है। यह एक उपहार है जो पापियों को दिया जाता है, जो केवल मसीह में विश्वास के द्वारा इसे स्वीकार करते हैं। तो वह धनवान व्यक्ति चला गया क्योंकि वह यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह एक पापी है। वह यीशु में विश्वास के द्वारा मुफ्त उपहार को स्वीकार नहीं कर सका। अब पतरस यहां पद 27 में यीशु से कहता है, देखिए, हमने सब कुछ छोड़ दिया और आपके पीछे हो लिए, तो फिर हमें क्या मिलेगा? आपको पतरस से प्यार करना ही पड़ेगा। आप जानते हैं, जैसे रविवार स्कूल कक्षा का नेता, वह अपना हाथ उठाता है और प्रभावी रूप से कहता है, प्रभु, हम चेले, आप जानते हैं हमें बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उस आदमी की तरह अमीर होना, खैर, यह कोई समस्या नहीं है जिससे हमें जूझना पड़ा हो। हमने किसी भी तरह के समृद्ध व्यवसाय या अमीर जीवन को छोड़ दिया। तो अगर आप बुरा ना माने तो पूछूं, जब हम राज्य में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब आप सोच सकते हैं कि प्रभु यहां पतरस को डांटेंगे, उसे फटकारेंगे। इसके बजाय प्रभु वास्तव में उसे और हमें भी प्रोत्साहित करते हैं। वह अब उस समय के बारे में बोलने जा रहे हैं जब वह लौटेंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। आयत 28, नए संसार में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमामय सिंहासन पर बैठेगा, तब तुम जो मेरे पीछे चले हो, तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठोगे और इस्राएल की 12 जातियों का न्याय करोगे। और जो कोई मेरे नाम के लिए अपने घर या भाई या बहन या पिता या माता या बच्चे या भूमि छोड़ देगा, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं वे पीछे होंगे, और जो पीछे हैं वे पहले होंगे। देखिए, यह धनी व्यक्ति जो अभी अभी यीशु से दूर चला गया, वह पहले था। वह उस समय पृथ्वी पर सबसे प्रमुख था, वह महत्वपूर्ण था, वह धनी था। लेकिन शिष्य तो बिल्कुल गरीब थे। क्या आप जानते हैं, एक दिन वे प्रभु के राज्य में उसके सहशासक के रूप में सबसे प्रमुख होंगे। और इसी के साथ प्रभु इस सत्य को समझाने के लिए एक दृष्टांत सुनाते हैं। अब मत्ती 20:1, स्वर्ग का राज्य उस घर के स्वामी के समान है जो सुबह सुबह अपने अंगूर के बाग में मजदूरों को काम पर रखने के लिए निकला। मजदूरों से एक दिन की मजदूरी 1 दीनार तय करने के बाद उसने उन्हें अपने अंगूर के बाग में भेज दिया। उन दिनों में 1 दीनार 1 दिन के काम की सामान्य मजदूरी मानी जाती थी। खैर, दृष्टांत आगे बढ़ता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, अंगूर के बाग का मालिक और मजदूरों की आवश्यकता देखता है, इसलिए वह तीसरे पहर, जैसा कि यहां बताया गया है, यानी लगभग सुबह 9 बजे फिर से बाजार जाता है और मजदूरों को बुलाता है। उनसे कोई निश्चित मजदूरी नहीं बताई जाती, लेकिन मालिक उन्हें वादा करता है, जैसा कि पाठ में लिखा है, कि वह उन्हें जो उचित होगा वह देगा। पद 4, फिर पद 5 और 6 हमें बताते हैं कि वह और भी मजदूरों को लेने के लिए दोपहर 3 बजे और फिर शाम 5 बजे फिर से जाता है। अब जब काम का दिन समाप्त होता है तो सभी मजदूर पंक्ति में खड़े हो जाते हैं और उन्हें उनकी मजदूरी दी जाती है। और ये देखिए, सभी को उनके काम के लिए 1-1 दीनार दिया जाता है, यहां तक कि उन्हें भी जिन्होंने दिन में बाद में आकर काम शुरू किया था। जैसा कि अपेक्षित था, जो लोग, आप जानते हैं, पूरे दिन काम कर रहे थे, वे शिकायत करने लगे। और मालिक उन्हें यहां पद 13 में उत्तर देता है, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मुझसे 1 दीनार पर सहमति नहीं की थी? जो तुम्हारा है उसे ले लो और चले जाओ। मैं अंतिम मजदूर को भी उतना ही देना चाहता हूं जितना तुम्हें देता हूं। क्या मुझे अपने ही धन के साथ अपनी इच्छा के अनुसार करने का अधिकार नहीं है? या क्या तुम मेरी उदारता से ईर्ष्या करते हो? ये सब सच है। उसने अपना वचन निभाया, उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया, वह बस बाद में आए मजदूरों के प्रति उदार था। यीशु ने वही सिद्धांत दोहराया जो उन्होंने पहले दिया था, अंतिम पहले होंगे और पहले अंतिम। तो बात क्या है? असल में बात यह है कि हम सबको प्रभु द्वारा इनाम मिलेगा, हमारे योग्यतानुसार नहीं, बल्कि उसकी अद्भुत उदारता के आधार पर। उद्धार पूरी तरह से परमेश्वर की कृपा है, और जो इनाम हमें एक दिन प्रभु की सेवा करने के लिए मिलेंगे, वे भी परमेश्वर की कृपा का ही परिणाम होंगे। हम सब वही गीत गाएंगे जो प्रेरित पौलुस ने, यूं कहें, 1 कुरिन्थियों 15:10 में गाया था।
परमेश्वर की कृपा से मैं वही हूं जो मैं हूं। चाहे आप मसीह में विश्वास एक छोटे बच्चे के रूप में लाए हों या जीवन के अंतिम पड़ाव में, स्वर्ग पूरी तरह से आपका ही है। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।